ठीक है। तो आइए अब हम लोग जो है हायर ऑर्डर, अभी तक हम लोग क्या देख चुके हैं, अभी तक हम लोग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर जो है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे सभी को देख लिए, है ना। अब हम लोग देखेंगे हायर ऑर्डर। ठीक है, हायर ऑर्डर में देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है। हायर ऑर्डर में देखिए, हायर ऑर्डर में जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज LCCDE, इसको बोलते हैं लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो हायर ऑर्डर में आप लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले इक्वेशन को देख करके आपको बताना है कि क्या ये LCCDE है कि नहीं, मतलब लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, सबसे पहले ये आपको पता करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग जो है इक्वेशन देखते हैं और इक्वेशन देख करके हम लोग पता करते हैं कि ये हमारा LCCDE है कि नहीं। देखिए जरा, दो चीजें हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग क्या देखे थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का वहां पे तरीका अलग था। यहाँ पे क्या है, आपको लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ भी लीनियर वर्ड यूज कर रहे हैं, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो लीनियर वाला जैसे वहां पे हम लोग जो चेक कर रहे थे वैसा ही कुछ यहाँ पे देखिए। ये हायर ऑर्डर में जो हम लोग इसको देखेंगे तो आपको ये चेक करना है, देखिए जरा, कि ये हमारा लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। चलिए आप मुझे बताइए, देखिए d2y/dx², तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, d2y/dx, इसका कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। dy/dx, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 3 है। और 2y = e⁻x, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। 3 और 1 जो है ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट यदि है और इक्वेशन में यदि कांस्टेंट से ये कोएफिशिएंट इसका कांस्टेंट है तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका इक्वेशन है, क्या ये लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बिल्कुल होगा। सेकंड ऑर्डर में बिल्कुल होगा। तो ये जो इस टाइप का इक्वेशन आपका LCCDE बन जाएगा ऑफ द सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ऑफ सेकंड ऑर्डर, यही क्या बन गया, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखिए यहाँ पे d2y/dx² था, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर का LCCDE बन जाएगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं और इसको देख करके हम लोग पता करते हैं कि क्या ये हमारा लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए जरा, ये इक्वेशन आप लोगों को दिख रहा है, d3y/dx3, ठीक है, प्लस 5 d2y/dx² होगा यहाँ पे, है ना, एंड प्लस 4 dy/dx प्लस 6y = sin of x। जरा देखिए हमें, यहाँ पे d3y/dx क्यों है, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा हमको दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है, तो उसमें किसी से मल्टीप्लाई है ही नहीं आपके डेरिवेटिव वाले टर्म्स में, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। तो देखिए ये आपका कांस्टेंट है, ये भी आपका कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, यहाँ भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, तो सबके सब ये जो मल्टीप्लाई है इससे जो है कोएफिशिएंट इसका क्या है, कांस्टेंट है। जब कोएफिशिएंट कांस्टेंट है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका जो है, ये जो इक्वेशन है ये भी आपका LCCDE होगा ऑफ थर्ड ऑर्डर। ये आपका बन गया कितना, थर्ड ऑर्डर। ये लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, बट किस ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का। ऊपर वाला किसका था, सेकंड ऑर्डर का। तो अभी हम बस पहचानने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे इसको और भी हम लोग कैसे सोचेंगे। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर हम लोग देख लिए। अब देखिए जरा, उसके आगे वाले इक्वेशंस को देखिए, हम लोग चेक करते हैं। देखिए d2y/dx³ प्लस 4x, है ना, इंटू dy/dx प्लस 2y = ln of x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे देखिए ये जो आपका है LCCDE जो है इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना x से मल्टीप्लाई है इस वाले टर्म्स में, तो x से मल्टीप्लाई है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा इक्वेशन है ये हमारा LCCDE नहीं है, नॉट LCCDE। ये हमारा लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा, क्योंकि dy/dx टर्म में किससे मल्टीप्लाई है, x से मल्टीप्लाई है, तो ये जो हमारा है LCCDE नहीं बनेगा। ठीक है,
लीनियर बनेगा कि नहीं, जरा हमें बताइए जरा, लीनियर बनेगा कि नहीं। ये एलसीसीडी नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूं कि ये लीनियर हो सकता है कि नहीं। लीनियर के लिए हम लोग क्या कंडीशंस देखे थे, लीनियर के लिए दो कंडीशंस देखे थे। देखिए इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y। तो इस वाले इक्वेशन में y यदि मल्टीप्लाई रहता तो फिर ये नहीं बनता, y यदि मल्टीप्लाई रहता इस डेरिवेटिव टर्म में तो ये लीनियर नहीं बनता। दूसरा कंडीशन ये था कि जो dy बाई dx है डेरिवेटिव टर्म्स, उसके पावर में 1 रहना चाहिए था। तो इसके भी पावर में 1 है, इसके भी पावर में 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कांस्टेंट जो है x से मल्टीप्लाई है, तो हमें वेरिएबल x से मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो है आपका ये लीनियर है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x से मल्टीप्लाई है जो कि एक वेरिएबल है, तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई रहना चाहिए था। इसका नाम ही है कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसका जो नाम है देखिए, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। बट यहाँ पे x आप वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहे तो ये आपका एलसीसीडी नहीं होगा, लीनियर होगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, बट एलसीसीडी नहीं होगा। तो इट इज द फॉर्म, ये इस फॉर्मेट में रहता है। यदि हम जनरल फॉर्म लिखे तो ये इस फॉर्मेट में रहता है। देखिए जहां पे ये के पावर n हो गया, के पावर n माइनस 1 हो गया, ये के नॉट हो गया, तो ये क्या है आपका g ऑफ x। ये फंक्शन g ऑफ x में है, तो g ऑफ x इज सम फंक्शंस ऑफ x में दिया हुआ है। बट ये जो आप देखते हैं के पावर n, के ऑफ n माइनस 1, तो ये क्या है, यही तो आपका कोएफिशिएंट है ना। तो ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कि एग्जांपल मैं लिया हूँ, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू e ऑफ x, e टू द पावर x है। तो इस वाले इक्वेशंस में क्या देख रहे हैं, जो d लिखा हुआ है इस कैपिटल D, तो d अपॉन dx को हम कैपिटल D बोल दिए, ठीक है। d अपॉन dx को हम लोग क्या किए, कैपिटल D बोल दिए, ये मान के चलिए ऐसा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी ऐसा होगा और ऐसा ही ये जाएगा। आप एक लिए हैं, आप स्क्वायर कीजिए चाहे क्यूब कीजिए तो उस फॉर्मेट में आएगा। तो इस इक्वेशंस को यदि आप इस कैपिटल D के फॉर्मेट में लिखेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल D का स्क्वायर। तो कैपिटल D स्क्वायर हो गया एन प्लस 3 dy बाई डी एक्स। तो देखिए d अपॉन डी एक्स को मैं कैपिटल D बोल रहा हूँ, एन प्लस यहाँ पे 2 है, तो इसमें कॉमन हम क्या लिए, y तीनों ही टर्म्स में से क्या कर लिए, कॉमन ले लिए, तो और इधर क्या है के पावर x। तो यहाँ पर जो आप देखे थे ये जो कांस्टेंट यहाँ पे देखे के एन माइनस 1 के 2, ये जो है ये क्या है आपका कांस्टेंट है, जो कि कोफिशिएंट है, जो कि सभी में मल्टीप्लाई है। तो इस वाले केस में जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये आपका क्या है कोफिशिएंट कहलाता है, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है ना। तो d अपॉन डी एक्स को आप कैपिटल D बोलते हैं, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। इसका जो नाम है इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। d अपॉन डी एक्स को कैपिटल D बोलते हैं और कैपिटल D का ही क्या नाम है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो आप डी स्क्वायर करेंगे तो डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बदले डी स्क्वायर लिखेंगे, और डी के पावर क्यू अपॉन डी एक्स क्यू के बदले डी क्यूब लिखेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो ये आप लोग को ये आप लोग समझिए कि कैसे यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए हैं। यहाँ से देखिए y कॉमन लिए और डी स्क्वायर लिखे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर के बदले, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इसमें हम लोग क्या देखे हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और यहाँ पे देखिए, और इस इक्वेशंस को यदि हम इस इक्वेशंस में मैंने क्या कहा कि स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर जो है उसके बदले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर लेते हैं, कैपिटल D लेते हैं। तो कैपिटल D देखिए उसका स्क्वायर इंटू वाई प्लस 3 इंटू डी वाई हो जाएगा, एंड प्लस 2y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो इस पूरे इक्वेशन में से आप क्या किए, y कॉमन लेंगे तो ये क्या बना f ऑफ d, मतलब d का फंक्शन ये बन जाएगा इक्वल टू जी ऑफ एक्स है ही। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आप यही इक्वेशंस को हम लोग ऐसे लिख पाए, f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब मान के चलिए कि ये जो आपका f ऑफ d है, f ऑफ d क्या बन जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2। तो इसी फंक्शंस को हम लोग ऐसे लिख लिए f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे देखिए यदि g ऑफ x इक्वल टू 0 है, ये आपको एकदम इंपॉर्टेंट है समझना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए जरा, ये जो लिखा हुआ है
इफ g of x is equal to 0, if g of x is equal to 0, then it is known as linear homogeneous differential equation. Then it is known as linear homogeneous differential equation as every term constant dependent variable or its derivative. ठीक है, तो यही जो है आपका क्या कहलाता है, लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन g of x इक्वल टू, ये जीरो की हम बात करें तब, ठीक है। इसके बाद जो आता है द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिराइव्ड बाय, जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, कंप्लीट सॉल्यूशन इज डिराइव्ड बाय, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना पड़ता है जिसको स्मॉल में CF बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के बाद आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI निकालना पड़ेगा। इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को आप क्या बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आपसे कभी कभी क्वेश्चन में कंप्लीट सॉल्यूशन पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब CF प्लस PI है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोनों को निकालने का तरीका अलग अलग है और दोनों जो है अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कि कैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले जो हम लोग देखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए देखिए ये जो आपका ये क्या लिखा हुआ है, ये आपका ये जो इक्वेशन है ये क्या है, LCCDE, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखा हुआ है। तो इस लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि आपका g ऑफ x यदि 0 दिया हुआ है, ठीक है, इनपुट जो है आपका क्या है, 0 है, यदि g ऑफ x 0 है मतलब राइट साइड पे g ऑफ x का वैल्यू यदि 0 है, तो यही इक्वेशन से जो ये बनता है, ठीक है। तो इसी से जो निकल के आएगा सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी यही बन जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मतलब CF बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो g ऑफ x जो फंक्शन है ये 0 होना चाहिए इक्वेशन में, है ना। तो हम क्या कहेंगे, यही इसी से आपका क्या निकलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे ये g ऑफ x 0 हो गया, तो ये इक्वेशन कैसा बन जाएगा, देखिए ऐसा, f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू 0, क्योंकि g ऑफ x इक्वल टू आप क्या पुट कर रहे हैं, 0। तो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले सभी क्वेश्चंस में क्या करना है, हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए जो आपका f ऑफ d फंक्शन है उसको क्या करेंगे, 0 से इक्वेट करेंगे, दैट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो f ऑफ d इज इक्वल टू 0 से इक्वेट करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है। तो इसको जैसे कि पिछला एग्जांपल हम लोग जो अभी लिए थे उसी एग्जांपल में क्या था, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जो कैपिटल D है उसको मान के चलिए कि स्मॉल m है, मान लीजिए कैपिटल D को स्मॉल m, इसमें रिप्लेस करेंगे तो ये आपका इक्वेशन बनेगा ऐसा, D को मैंने स्मॉल m से रिप्लेस कर लिया, ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो m का क्या वैल्यू आएगा, देखिए -2 और -1। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो m का क्या वैल्यू आएगा, -2 और -1। ये आपका क्या है, दैट इज द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये जो आपका f ऑफ d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन जो है दिया गया है इसका जो है ये क्या है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। दीज आर द रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, m इक्वल टू -2 और -1। तो ये जो रूट्स दिख रहा है आपका, एक ऐसा रूट्स है रियल एंड अनइक्वल। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाए, ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट्स निकल के आया है वो रियल और अनइक्वल है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको ये पहचानना है कि इक्वेशंस जो दिया रहता है LCCD जो दिया रहता है उसमें देखिए कि g ऑफ x का वैल्यू 0 है कि नहीं। यदि g ऑफ x जो फंक्शन है उसका वैल्यू 0 है तो जो आपको ये LCCD इक्वेशन से जो निकल के आएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आएगा, वो CF निकल के आएगा। तो उसके लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स निकालना पड़ेगा। जब आप रूट्स निकाल लिए तो रूट्स को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या दिया हुआ है। उसके बाद आपको 6 टाइप के जो है जो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है, और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट से। तो देखिए ये जो आपका रूट्स आया है, रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस बी, मान के चलिए कि ऐसा है, रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन बी इस टाइप से, मान के चलिए m1 m2 m3 क्या है, ये डिफरेंट है ना, डिफरेंट टाइप के रूट्स है। तो इससे हम लोग को 6 केसेस बनते हैं, टोटल 6 केस बनते हैं। मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स को देख करके टोटल 6 केसेस बनते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग को निकालने के लिए। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए टोटल 6 टाइप के जो है हम लोग को रूट्स देख करके हम लोग 6 टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकलेगा, ठीक है। तो देखिए पहला जो है, इफ ऑल रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट। तो यदि आप रूट्स देख रहे हैं वहां पे, तो मान के चलिए कि यदि सारा रूट्स, ऑल रूट्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखे
ऑक्सिलरी इक्वेशन से रूट्स निकाले, यदि रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है या डिफरेंट है तो क्या करेंगे, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, जो आपका वाई सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो सॉल्यूशन बनेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का, y ऑफ c इक्वल टू c1 e के पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस ऐसे करके जाएगा। तो ये जो आपका m1 m2 m3 ये जो है ये क्या है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट्स है। तो ये जो आपका मिल रहा है ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, y ऑफ c क्या निकल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरा केस ये बनता है कि इफ टू रियल रूट्स, मतलब दो रूट्स आपका क्या है इक्वल है, इफ टू रियल रूट्स m1 और m2 आर इक्वल, यदि दो रियल रूट्स आपका इक्वल है तब आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो फॉर्मेट बनेगा c1 प्लस c2 ऑफ x e के पावर m1 ऑफ x, क्योंकि m1 और m2 बराबर है तो m1 चाहे m2 लिखिए दोनों बात सेम ही होगा, e के पावर m1 ऑफ x प्लस c3 e के पावर m3 ऑफ x, इस तरीका से जाएगा। जितना भी रूट्स इक्वल होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इस फॉर्मेट में लिखेंगे। मान के चलिए कि तीन जो रियल रूट्स है वो इक्वल है, थ्री रियल रूट्स जो है क्या है इक्वल है, तो उस केस में आपको ऐसा फॉर्मेट लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन का, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन जो है ऐसा लिखना पड़ेगा c1 प्लस c2 ऑफ x प्लस c3 x स्क्वायर एंड e के पावर m1x, इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, ऐसे करके जाएगा। तीन रूट्स रहे चार रूट्स रहे, तो अभी हम लोग क्या किए दो टाइप के जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को सॉल्यूशन को देखे, दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन देखिए जरा क्या क्या है। पहला ऑल रूट्स जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो उसके लिए ऐसा फॉर्मेट बनाना है, और इफ टू या फिर टू से ज्यादा रूट्स इक्वल हो तो उसके लिए हम लोग ऐसे फॉर्मेट बनाएंगे। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए जरा हम लोग अभी जो एक इक्वेशन लिखे थे उसमें m का वैल्यू क्या है -1 और m का वैल्यू क्या है -2, तो ये जो आपका रूट्स जो है m1 इक्वल टू -1 और m2 इक्वल टू क्या है -2 है। तो ये जो रूट्स है कैसा रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो रियल एंड डिफरेंट रूट्स के लिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आ रहा था yc इक्वल टू रियल एंड डिस्टिंक्ट के लिए क्या लिखे थे y ऑफ c इक्वल टू yc का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा आपका है ना, ये क्या हो जाएगा देखिए c1 e के पावर m1 ऑफ x एंड प्लस c2 e के पावर m2 ऑफ x, जब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। अब m1 और m2 का वैल्यू रखिए तो क्या बनेगा c1 e के पावर माइनस ऑफ x एंड प्लस c2 e के पावर माइनस ऑफ 2x, यही आपका क्या बन गया cf कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो रूट्स देख करके आप लोगों को ये लिखना होगा कि किस टाइप के है, इस तरीका से आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए मान के चलिए रूट्स ऐसा दिया हो m इक्वल टू दैट मीन्स m1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2, m2 इक्वल टू माइनस ऑफ 3 और m3 इक्वल टू माइनस ऑफ 5। ये जो आपका रूट्स है ये सब क्या दिया हुआ है ये रूट्स है, यदि ये रूट्स रियल एंड अनइक्वल है, ये जो रूट्स आपका दिया हुआ है ये सब के सब कैसा है रियल एंड अनइक्वल। जब रूट्स रियल एंड अनइक्वल होगा तो उस केस में आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन yc इक्वल टू c1 e के पावर m1 ऑफ x प्लस c2 e टू द पावर m2 ऑफ x एंड प्लस c3 e के पावर m3 ऑफ x, ठीक है। तीन रूट्स आर डिफरेंट, तीन तरीका से लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा आपका c1 e के पावर m1 का वैल्यू कितना है -2 ऑफ x हो जाएगा, प्लस c2 e के पावर m2 का वैल्यू कितना है -3 ऑफ x हो जाएगा, प्लस c3 e के पावर m3 का वैल्यू कितना है -5 ऑफ x। यही आपका क्या बन जाएगा yc, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी निकालना है क्योंकि g ऑफ x सभी में क्या है 0 है। चलिए हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ये क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, तो इस क्वेश्चन को देख करके आप हमको बताइए इसमें कहेगा निकालने के लिए है ना, ये बोलेगा कि इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो एक तो बोल देगा तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी आप देखने के लिए देखिए यहाँ पे क्या है डबल मतलब सेकंड डेरिवेटिव दिया हुआ है ना d2f/dx स्क्वायर, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन देख करके ही आपको क्या आइडिया लगेगा कि ये क्या है हमारा हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और आपको बोलेगा भी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए, तो आप बिल्कुल ही समझ पाएंगे कोई दिक्कत है नहीं इसमें, यह हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, दैट मींस y ऑफ c निकालना है, फाइंड आउट करना है।
तो देखिए सबसे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए क्या स्मॉल डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल डी डी स्क्वायर इंटू वाई प्लस 2 इंटू डी ऑफ वाई एन प्लस वाई इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स जो था आपका वो 0 है ना, तो इससे केवल एक ही टर्म्स निकलेगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए यहाँ पे y कॉमन ले लीजिए, तो देखिए यदि y कॉमन लेंगे आप तो क्या बनेगा, जरा देखिए जरा, डी स्क्वायर एन प्लस 2d एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू क्या बना आपका, 0। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। इसे क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो जो आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन बन के निकलेगा दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। ये जो एफ ऑफ डी का फंक्शन है यही क्या देगा आपका, ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसी को आप मान लीजिए कैपिटल डी इक्वल टू लेट कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल एम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स निकालने के लिए हम लोग फैक्टर आपको करने आता है तो फैक्टर से कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग के पास एक फार्मूला होता है रूट्स निकालने के लिए, है ना, उस पर भी अप्लाई कर, उस पर भी लगा सकते हैं। तो m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 इंटू सी कितना है 1, है ना, एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए m इक्वल टू -2 प्लस माइनस 4 में से 4 गए तो वो 0 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और इसको करेंगे तो हम लोग क्या आ रहा है, ये -1। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका, -1 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, तो हम लोग उसे भी देख लेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac करेंगे, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इससे हम लोग को एक निकलेगा, और या फिर अदरवाइज आप a प्लस इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही केस हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखिए दोनों ही केस इसको कर लेते हैं, इससे भी बनाएंगे, इससे भी सेम ही आंसर आने वाला है, और जो हम लोग का फार्मूला है उससे भी हम लोग सेम ही आंसर आने वाला है। ठीक है, ये आपका m प्लस 1 का क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी देखिए m का जो वैल्यू आप m का जो वैल्यू आने वाला है आपको क्या आने वाला है, देखिए m प्लस 1 है ना, इंटू m प्लस 1 इक्वल टू 0। m का जो वैल्यू आया वो -1 एंड -1। ठीक है, जो आपका रूट्स आने वाला है रियल एंड इक्वल, तो रूट्स जो आपका आने वाला है क्या आने वाला है, रियल एंड इक्वल रूट्स आने वाला है। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे ये लिखिए कि ये जो आपका रूट्स है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो अब ये हम लोग कंडीशंस जो हम लोग को पता है कि रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो उस पर कौन सा कंडीशंस लगाते हैं हम लोग, रूट्स जो अभी आपका आया है m इक्वल टू दैट इज -1 तो रूट्स रियल और इक्वल होता है, तो हम लोग के पास जो सॉल्यूशन निकल के आता है y ऑफ c इक्वल टू c1 प्लस c2 ऑफ x इंटू e के पावर में m ऑफ x। दो रूट्स है तो हम लोग m ही लिखेंगे, तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हो जाएगा दैट इज c1 प्लस c2 ऑफ x इंटू e टू द पावर -1 इंटू x। ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, यही क्या बन जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो देखिए आप लोग कैसे हम लोग इसको बनाते हैं, तो आपको बस फॉर्मेट पता, इसमें भी आपको क्या है 6 टाइप के फॉर्मेट मिलेंगे। तो अभी हम लोग दो देख लिए हैं अभी तक, है ना, अभी 4 और देखना है। तो चलिए पहले इस पे और भी 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए जरा यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन है ना, तो इसको हम लोग को बोलेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन या कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए, नहीं भी बोलेगा तो इससे केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ही निकलेगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग कर लेते हैं पहले। देखिए ये दिया हुआ है तो हम लोग क्या इसको लिखेंगे, डी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आने वाला है वो क्या आने वाला है, डी स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसको और फर्दर हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि लेट क्या करेंगे, m इज इक्वल टू डी पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब m का वैल्यू क्या आ रहा है आपका 0 एंड 0। तो m का जो वैल्यू है ये भी रूट्स कैसा है, रियल एंड इक्वल, 0 और 0 है तो उससे क्या मतलब है, ये भी रूट्स हमारा कैसा आ रहा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब रूट्स रियल और इक्वल होगा तो उसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई सी इज इक्वल टू, आप लोगों को पता है c1 प्लस c2 ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर m ऑफ एक्स हो जाता है, जब रूट्स रियल एंड इक्वल हो तो इसी पे हम लोग लगा देंगे वाई सी इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ऑफ एक्स, ठीक है, c2 ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर m का वैल्यू कितना है 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो आपका वाई सी जो हो जाएगा दैट इज c1 प्लस c2 ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन, ये हो जाएगा आपका आंसर इस इक्वेशंस का, इस क्वेश्चंस का क्या हो गया वो आंसर, ठीक है। मान के चलिए कि ऐसा दिया हुआ है, रूट्स देखिए कुछ रूट्स जो है आपका रियल एंड इक्वल है और कुछ रूट्स जो है डिफरेंट है, तो ये रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, तो रूट्स दिया हुआ है तो देखिए m1 m2 m3 सभी का वैल्यू यहाँ पे ये m1 m2 m3 सभी का सेम है और ये डिफरेंट है, तो इस वाले केस में जो आपका जो है इक्वेशन जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन बन जाएगा वाई सी इक्वल टू, इसमें कैसे लिखेंगे c1 प्लस c2 ऑफ एक्स प्लस c3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर में क्या हो जाएगा m ऑफ एक्स ई टू दी पावर में m ऑफ एक्स, तो m का वैल्यू कितना है 1 इंटू एक्स एन प्लस ये कांस्टेंट लिख लिए, इसके बाद क्या लिखेंगे c4 c3 तक लिख लिए c4 ई टू दी पावर में नेक्स्ट जो आपका है रूट्स 3 ऑफ एक्स, ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चंस का। देखिए कैसे लिख रहे हैं, तो रूट्स जब आपका रियल एंड 3 रूट्स जो है वो रियल है, तो रियल 3 रूट्स रियल के लिए आपको ऐसा लिखना पड़ेगा c1 प्लस c2 ऑफ एक्स प्लस c3 ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर m ऑफ एक्स, तो m का वैल्यू कितना है 1 ऑफ एक्स एंड प्लस c4 ई के पावर 3 ऑफ एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए